लग गया। स्टार्ट करो अंकिता। हम्म। हाँ, तो इसमें जैसे कि ना वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें मतलब जो लीगल ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो दिया गया है मतलब कानूनी रूप से मतलब वैध है। एक विशेष प्रकार के संरक्षित क्षेत्र मतलब एक विशेष प्रकार के संरक्षित क्षेत्र मतलब जहाँ लगता है कि बायोडायवर्सिटी अच्छी खासी मात्रा में है, चाहे जो भी देखो आप, है ना। आर्द्र भूमि देखो, चाहे कोई भी जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हेलो। क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों को हम संरक्षित करते हैं, ठीक है। हाँ बोलो कृष्णा भैया। बोलो आप। हाँ, कह रहा था ना 2x पे मत चलना, आराम से चलना, ठीक है। अच्छा 2x पे लग रहा था आपको? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ पहले से अच्छा। ही क्योंकि बाद में स्पीच पकड़ेंगे तो सुनेंगी नहीं, तो मैं कहा पहले से ही बोल देता हूँ। नहीं सुनेंगी वो, सुन लेंगे। गजब। देखो ये जो बोल अंकिता। बोलने तो भैया है, क्या ही जाता है। मजे ले रहे, मैं भी तुमको मजे लेते रहती देखो हूँ। अंकिता ना उसमें बैठती है वंदे भारत में, ठीक है। तो स्पीड में हाँ। चलता है वो। और हम लोग जो है ना थोड़ा स्लो वाले डिब्बे में बैठते हैं। स्लो वाले में नहीं बैठते हम लोग, पर जो हमारा इंडियन है ना उसी में बैठते हैं, जो अरे पुरानी तो ये ट्रेनें भी हैं तो ना। इंडियन ही है, वंदे भारत। कैफियत वगैरह में हम लोग बैठते हैं, जैसे ये राजधानी है ना, इस सब में। हाँ, तो जैसे अब हम बात करते हैं, हाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें ये बता रहा है ना मतलब एक विशेष प्रकार का संरक्षित क्षेत्र। तो हम देखते हैं कि विशेष क्षेत्र हम किसको मानते हैं, जहाँ पे या तो बायोडायवर्सिटी है ना, या मतलब वो किसी भी प्रकार से इम्पोर्टेंट है ना। तो हम इसमें मतलब संरक्षित क्षेत्र उन्हीं को ज्यादा संरक्षित करते हैं जो बायोडायवर्सिटी के लिए मतलब महत्वपूर्ण होता है ना। उसमें हम कुछ भी जैसे फौना हो गया, या हम फ्लोरा की बात करें, है ना। तो या मतलब हम जो भी जीव जंतु है, या वो संकट में है, या लगता है कि वो हमारे मतलब इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। तब हम उनको संरक्षित करते हैं, ठीक है। तब हम बात कर लेते हैं ना भारत के संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनको मतलब क्या लीगल मतलब कानून है, संवैधानिक रूप से मान्यता है, क्या है नहीं है ना। तो हम जैसे बात कर लेते हैं ना विनियमन क्षेत्र, कई प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित हो सकती है। मतलब कि कुछ क्षेत्रों का क्या करते हैं, विनियमन करते हैं कि मतलब ये जो क्षेत्र है ना, निर्धारित करते हैं कि इसके अंतर्गत मतलब आप किसी प्रकार के ये नहीं कर सकते, है ना। जैसे लकड़ी नहीं काट सकते, अवैध शिकार नहीं कर सकते, तो हम विनियमन कर देते हैं कि इतना जो क्षेत्र ये सरकार के अंडर में है ना, ठीक है। ये संरक्षित करने के लिए हम ऐसे करते हैं। तो ये संवैधानिक रूप से भी हो सकते हैं प्रतिबंधित, हम कर सकते हैं, या प्रशासनिक रूप से। जैसे कि संवैधानिक में मतलब हम क्या करते हैं, किसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, जैसे हम कोई अधिनियम लेते लाते, जैसे हम कानून बना देते हैं ना, जैसे 1972 का कानून बना दिया, 1986 का कानून बना दिया, ये सब जो चीजें होगी संवैधानिक रूप से हो गए। और एक प्रशासनिक जैसे कार्यपालिका का आदेश है, ठीक है, कि जो ये एरिया है इस पे मतलब किसी प्रकार का हंटिंग या मतलब कि कोई भी कटाई उटाई या किसी प्रकार की जीव जंतुओं की आप हानि नहीं पहुंचा सकते हैं ना। तो वो सब जो चीजें होती है ना, तो हम दो रूप से देख सकते हैं, जैसे एक सांविधिक हो गया और एक हो गया मतलब प्रशासनिक हो गया। इसके उद्देश्य की बात करें तो ये मतलब क्यों ऐसा किया जाता है ना। तो जैसे पारिस्थितिकी तंत्र या प्राकृतिक लैंडस्केप का संरक्षण करना होता है, जो पारिस्थितिकी हमारा तंत्र है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, है ना, या बहुत सारे मतलब पौधे होते हैं जो हमारे लिए मतलब इकोसिस्टम को नियंत्रित करने का काम करते हैं ना। या प्राकृतिक लैंडस्केप, जो भी प्राकृतिक रूप से मतलब लैंडस्केप है, ठीक है, जो मतलब महत्वपूर्ण है ना। तो उनका हम संरक्षण की बात करते हैं, इनका ये उद्देश्य है, ठीक है। और जैसे इसमें आ जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, तटीय विनियमन क्षेत्र, है ना। जैसे जो भी बायोस्फीयर जो रिजर्व है ना, हम जितने बात करते हैं, या इकोनॉमिकली स्पेसिफिक जोन की बात करते हैं, तो ये जो सब चीजें हैं ना, इसके अंतर्गत आ जाएंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र या जो प्राकृतिक लैंडस्केप का संरक्षण करते हैं, उसके अंतर्गत हम मान लिए तटीय विनियम, जो तटीय जो इलाका होता है ना, वो भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है हमारे इकोसिस्टम के लिए, है ना। अब हम बात कर लेते हैं जैव विविधता का संरक्षण, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की बात, ये आ जाएगा इसके अंतर्गत बायोस्फीयर
जो रिजर्व है ना, उसमें भी हम क्या करते हैं, तटीय विनियमन करते हैं। एक होता था प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, हम इतना एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे बायोस्फीयर का आप नाम सुने होंगे, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, श्रीशैलम की बायोस्फीयर, चाहे आप गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो बात आप सुनते हो, है ना, तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं उसमें कि जैव विविधता का संरक्षण। अगर हम गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उसमें हम शेरों की संरक्षण की बात करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि एशियाटिक लाइन सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। अगर हम उनका भी संरक्षण नहीं करें तो इसकी जो प्रजाति वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगी, है ना। तो इसमें हम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं। और उसके बाद एक हमारा आ जाएगा प्रजाति या प्रजाति समूह के संरक्षण, है ना। जैसे कोई भी प्रजाति है, अभी हम बात कर रहे थे, जैसे अभी हम बात करेंगे कि जैसे एलिफेंट है ना, एक तो एशियन एलिफेंट है, एक अफ्रीकन एलिफेंट है। उसमें भी क्या हुआ है ना, जो अब देखिए विश्व जो रेखा है ना, उसके ऊपर वाला भाग नॉर्थ कहलाएगा, साउथ कहलाएगा, नीचे वाला भाग। अब हम बात करें तो जो साउथ में जो है ना, जो एलिफेंट है उनकी अच्छी खासी मात्रा है। मगर जो अपर में अगर हम बात करें ना, जो नॉर्थ मतलब अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका, उसमें क्या बोले, एलिफेंट की संख्या अच्छी खासी नहीं है, है ना। जो मतलब जो सफेद हाथी, आप आदमी कोई पढ़ेगा तो बोलेगा भाई सफेद हाथी की संख्या तो सबसे ज्यादा है, पर नॉर्थ जो अफ्रीका उसमें नहीं है। क्योंकि देखिए घास चरते चरते अगर दो हाथी छूट गए, घास चरते चरते एक अफ्रीका नीचे तरह चला गया, एक ऊपर में रह गया, तो दोनों का जो मतलब क्लाइमेट है, सब जो चीजें सब अलग हो जाएंगी। अगर हम नॉर्थ वाले को नहीं बचाएंगे, जो नॉर्थ के एरिया को जो पूरा कवर कर रहा है वो, ठीक है, उस चीज को पूरा वो क्या कर रहा है, बैलेंस किया हुआ है, अगर उसकी जनसंख्या पूरी खत्म हो जाएगी, है ना, तो हम क्या करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, जो इकोसिस्टम है पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। क्योंकि जो साउथ वाला है वो वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढल गया, अगर नॉर्थ वाला नहीं रहा तो वहां का इकोसिस्टम वो खराब कर देगा, है ना। क्योंकि तो इसलिए हम प्रजाति के संरक्षण की बात करते हैं। तो अब क्या किया गया कि जो पहले एक मेल हाथी था, ठीक है, उसके स्पर्म को रखा गया था बहुत दिनों तक, ठीक है। तो अब जो दो मादा मतलब हथिनी बची हुई थी, तो उनके साथ क्या किया गया कि मतलब उनके साथ मतलब मेल करवाया गया, ठीक है। और उससे जो एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, छोटा बच्चा पैदा हुआ, तो वो चीज को क्या किया, उसको हम मतलब बचा के रखे थे, तो तब तो स्पर्म को हम बचा के रखे थे, तब आज फर्टिलाइज करके हम क्या कोई छोटा बच्चा बना लिए। अब बच्चा इसलिए नहीं मतलब बच्चा बनाए तभी हमारे लिए वो कितना काम का चीज निकलिए, है ना। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि हमारे लिए कोई भी प्रजाति समूह का संरक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे हम एशियाटिक लाइन की बात करें, चाहे आप बाघ की बात करो, जैसे अभी हम हॉर्नबिल की बात करते हैं, चाहे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं ना, चाहे कोई भी आप, जैसे अभी हम देखते हैं ना नीलगिरी तहर जो क्रिटिकली एंडेंजर में रखा गया है, उसका देखो वो तमिलनाडु के एरिया की तरफ है ना, उसका वो मतलब राष्ट्रीय पशु, अगर हम उस चीज का नहीं करेंगे तो शायद वो कोई कोई जो जीव प्रजाति होता है ना, जैसे कि अभी आप बाघ की प्रजाति देखो, वो कीस्टोन प्रजाति में आती, अगर उनकी जनसंख्या खत्म हो जाएगी तो उनके जो नीचे वाली चीजों को जो वो नियंत्रित रखने का काम करते थे, ठीक है, उनका कंजर्वेशन करते थे, हिरन ये लोग सब बहुत सारे जो जीव जंतु थे, ठीक है। तो कीस्टोन प्रजाति अगर खत्म हो जाती तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को कोई खाएगा नहीं, तो उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर उनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई तो क्या दूसरे के लिए खतरा की बात है कि नहीं। तो वही सब इसमें बात किया जा रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क मतलब उनका बात करते हैं। और एक दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन है ना, उनकी संरक्षण की हम बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे प्राकृतिक जैसे संसाधन है ना, जैसे पेड़ पौधे हो गए हमारे प्राकृतिक संसाधन में आएंगे, है ना। और जैसे जो जीव जंतु जितने हमें मिले हैं वो किस रूप में मिले, प्राकृतिक रूप से ही तो मिले हैं। अगर हम उनका संरक्षण नहीं करें तो फिर तो दिक्कत है हमारे लिए ना। अगर देखिए, अगर जो छोटे छोटे कीट है ना, अगर उनका भी संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि वो भी किसी का पेट भर रहे हैं, और अगर उनकी भी जनसंख्या विलुप्त होती है तो दिक्कत है हमारे लिए। तो इसके लिए मतलब कई अधिनियम बनाए गए। तो हम लोगों ने जैसे इसमें देखा कि मतलब इसका उद्देश्य क्यों है, इसकी क्यों आवश्यकता है ना, महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए इतना, मतलब कि इन चीजों का मतलब संरक्षण करना, संरक्षित क्षेत्र क्यों जरूरी है। हम तो आराम से खा पी सकते हैं, ऐसे भी तो इंसान सोच सकते हैं ना। मगर हाँ, अगर हम ऐसे रहें तो क्या क्या होता है, जो कीस्टोन जो प्रजाति अगर वो खत्म हो गई तो किसी के लिए जीना मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो यही सब अब हम बात कर लेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। तो इसमें मतलब बताए हैं सर कि जैसे नेशनल पार्क आ जाएंगे, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएंगी, कंजर्वेशन रिजर्व्स आ जाएंगे, कम्युनिटी रिजर्व्स आ जाएंगे, है ना। तो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बताया गया कि इतने नेशनल पार्क है, वहां मतलब कोई जीव जंतु के लिए वो फेमस है, ठीक है। जैसे 106 नेशनल पार्क है हमारे पास, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि 567 है, कंजर्वेशन जो रिजर्व 105 है, उसके बाद कम्युनिटी रिजर्व है ना 220 है। जो वहां पे अगर कोई कम्युनिटी है, हम कम्युनिटी को भी मतलब बात करते हैं, जैसे कोई भी समुदाय रहते हैं ना, जैसे जीव जंतु के समुदाय की बात करें, या है ना, अभी तो हम ज्यादा से ज्यादा वन्य जीव की बारे में बात करें, जो वन में जो जीव रहते हैं उनकी बात करें, तो उसमें भी हम अगर इसमें तो हम जीव जंतु का पढ़ रहे हैं स्पेशली इसीलिए। अगर हम बात करें कि अगर है ना बहुत सारी जो कम्युनिटी होती है, जो ट्राइब्स कम्युनिटी हो गई, वो जो वहां रहती है, अगर
हम उनका संरक्षण नहीं किए तो वो बहुत सारी जो चीजें हैं जैसे मेडिसिन के बारे में, उस जंगल के बारे में, वहां पे मतलब जो भी जीव जंतु रहते हैं, जैसे सांप ऊप है ना, उनके बारे में जानते हैं कि उनको कैसे कंट्रोल करना। अगर वो काटते हैं तो हम उसके लिए क्या मतलब वो उपाय सुझा सकते हैं। तो उन लोगों की क्या होती है ना, संरक्षण करना हमें, अगर संरक्षण हम करेंगे नहीं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को जानते हैं वहां ना। तो इसी तरह से जो कम्युनिटी रिजर्व होते हैं ना, जिसमें वहाँ की जो कम्युनिटी होती है उनको हमको मतलब बचा के रखना होता है। जैसे अभी हम बताए ना, जैसे एक हाथी वाला, उसको हम बचा के रखते उसको अस्पम को, तो आज देखो हम लोग फर्टिलाइज करके हम बना लिए। अगर वो चीज हम नहीं रखते तभी तो हम खो देते। फिर तो नॉर्थ अफ्रीका में हम बात ही नहीं करते कि मतलब हाथी का, व्हाइट हाथी के बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारे पास है नहीं, कहाँ से करते है ना। तो चीज को रखे तो काम आ रहा। तो ये 2000 मतलब 23 में मतलब इसकी संख्या के बारे में मतलब बताया सर कि 2023 में इनकी इतनी संख्या थी। अब 1986 की अगर आप बात करो ना, हाँ, पर्यावरण वही संरक्षण मैं अधिनियम। बोलने वाली हूँ हाँ अंकिता। कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या ना अभी 115 हो गई है, हाँ और नेशनल पार्क की जो है ना 106 ही है, मतलब वो नहीं बढ़ी है। हाँ। और इसको आप ना नोट डाउन कर लो। हम्म। हाँ सर, रिजर्वेशन का जो उसमें 115 दिया है हुआ था मतलब सर बताए थे ना, तो वही डाटा मैं मतलब बता रही हूँ। फिर अच्छा किए ना। आप, 115 बोले ना कंजर्वेशन रिजर्व ना। हाँ हाँ कंजर्वेशन का 115 हो गया है। हाँ हाँ। ठीक है, मैं हाँ। और कम्युनिटी 115। रिजर्व का सिस्टम कितना और है? ये जो कम्युनिटी रिजर्व है ये हाँ। 309 हो गया है। ओके गुड। ठीक है। हम्म। अच्छा। और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, रुक जाओ एक सेकंड ना, इसका मिल नहीं रहा है। और वर्ल्ड लाइफ जो है ना, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है इसकी संख्या जो है ना 573 हो गई है फिलहाल। अच्छा। और मैं थोड़ा रिसर्च करके देख लूंगी कि अभी का जो क्या डेटा है ना, फिर मैं देख के बताऊंगी। कम्युनिटी रिजर्व का कितना है? किसका? कम्युनिटी रिजर्व का। 309। हम्म। अच्छा, 3। नेशनल पार्क का हाँ। तो 106 बोली है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 573, कंजर्वेशन रिजर्व का 115। हम्म। ठीक है। और इसका ये जो क्या ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 573। 573, ठीक है। और नेशनल पार्क की तो उतनी ही है जितनी थी, मतलब उसकी नहीं ठीक है, बढ़ी 106 है ना। है। हाँ। हाँ, अब बात कर लेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसमें क्या बातें कही गई है ना। तो वो भी देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाए हम 1972 का। उसमें कुछ खामियां रही होंगी, तब हम इसमें क्या किए कि फिर से हाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए, या तो वो चीज तभी बहुत बेसिक रहा होगा, उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी रही होगी, तो हम उतना स्ट्रिक्टली उस पर थे नहीं। तो उसके लिए हम आप सोचे कि नहीं, और हमें कड़ाई से इसकी मतलब निगरानी करने की आवश्यकता है। अगर हम नहीं करेंगे तो और हमारे लिए मतलब दिक्कत की बात है ना। तो इसमें जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो मतलब बनाया गया, इसमें क्या बताया गया, जो समुद्री संरक्षित जो क्षेत्र, जो मेरीन प्रोटेक्टेड जो एरिया है ना, उनको भी संरक्षित करने की हमें आवश्यकता है। जो समुद्र में भी देखोगे ना, समुद्री जो समुद्र में होते हैं ना, बहुत सारे कोरल पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे इकोसिस्टम को मतलब बैलेंस करने का काम करते हैं। कार्बन सिंक जो होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम लोग कुछ दिन प्रवाल विधि के बारे में पढ़ रहे थे ना, वो सब जो अधिकतर देखो आप, वो समुद्र में पाए जाते हैं ना, साफ सुथरे पानी में। तो वो क्या कर रहे हैं, कहीं नहीं कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो कार्बन है उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे मतलब जो मतलब जो गंदे कचड़े होते हैं ना, उनको एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब आप देखो कि हमारे जो इकोसिस्टम को बैलेंस करे। अगर वो गंदगी को अगर वो एब्जॉर्व नहीं करते है ना, मान के अगर पेड़ पौधे अगर है ना, नहीं होते तो जो हाँ अरे ये क्या, मैं भूल गया यार, वो क्या नाम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कितना बताते? 573, उसका बताते कम्युनिटी हाँ, रिजर्व का, नहीं उसका कंजर्वेटिव रिजर्व का 115, और इसका कम्युनिटी रिजर्व का कितना बताते? 300 कितना? नो। 9। हाँ, 309। ये मेरे लैपटॉप में बड़ा क्यों नहीं लिखा रहा है, यही मैं सोच रहा हूँ। और बस क्या इतना नहीं ही बड़ा है। दिखा रहा है? बड़ा लिखना था बड़ा, लेकिन ये छोटा लिख रहा है। ओ, उसका साइज देखो ना, राइट क्लिक करके होगा उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कैसे होता है ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं बाद में देखूंगा। हाँ। हाँ, बाद में देखते हैं। हम्म। उसके बाद इको सेंसिटिव जोन, जो पर्यावरणीय संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं ना, जिनकी स्थिति मतलब गंभीर है, उनको लेके भी मतलब इसमें बात मतलब कहा गया। जो स्टार्टिंग में हम देखे 1972 का, तो उसमें था कि हमको मतलब संरक्षण करना है। पर
स्थिति वैसी नहीं थी। अब उसके बाद क्या होने लगा ना, हंटिंग वंटिंग बहुत ज्यादा होने लग गया था। आप देखो कि जैसे बाघ उघ हो गए हैं ना, चाहे जो लोग होते हैं ना, मतलब अपने फायदे के लिए, व्यापार के लिए हाथियों को मारना स्टार्ट कर दिए। हाथी के दांत से बहुत सारी जो चीजें बनाई जा रही थी। और अभी देखो समुद्री संरक्षित क्षेत्र को इसलिए आवश्यकता पड़ी है ना कि बहुत लोगों को ये लगने लगा कि मोती उती वहां मिलता है। और वहां पे भी मतलब जो जीव थे ना, जो कहीं ना कहीं उसके लिए जरूरी थे, जो जैसे बड़े बड़े आप घोंघा टाइप में देखोगे सिस्टम, उसमें मोती जैसे नहीं थे, यूट्यूब में बहुत लोगों को मैं देखती है एक्सप्लोर करके दिखाते हैं, इससे मोती निकल रहा है, 5 निकल गया, किसी उसमें 4 निकल जीव गया। होता है, जी जबकि जी। वो जो जी होता है ना, होता है। हाँ स्नेल टाइप का रहता होगा कुछ, वो हाँ रहता है, उसकी हत्या कर देते हैं वो लोग। अच्छा होता है मतलब कि इकोसिस्टम के लिए, मतलब कि हाँ, जानवरों के लिए। वही सब जो चीजें है मैं ना, देख कहीं ना रही थी कहीं ना अंकिता, हाँ सेम हाँ एक यूट्यूबर हाँ थी अभी, हाँ हाँ नर्मदा नदी में शायद से वो गई हुई हैं, यात्रा कर रही हैं, तो हाँ वो निकाली उसको और सोची कि इसमें मोती मिलेगा। मोती तो हाँ जबकि बहुत गहरे पानी में मिलता है। वो उठाई और उसमें बहुत सारे मतलब जीव थे, उसको सबको मतलब मार दी थी वो। ऐसे मैं देख हाँ रही जी। थी एक दिन वीडियो। अभी देखो ना, अभी कछुआ हम लोग नहीं देखे थे, उड़ीसा के तट में आ गए थे कछुए, और उस पर मतलब किस टाइप से उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई, मरे मरे पूरे कछुए दिख रहे थे। मतलब जो सूखा, मतलब जो जिधर बालू वाला एरिया था, जो पूरे कछुए मरे हाँ पड़े थे, है ना। उड़ीसा वाला भी नहीं पड़े थे, हाँ उड़ीसा के तट में किस हाँ टाइप से हाँ, जो तट पे कछुए आ पे जाते हैं। हाँ, तट पे था वो। हम्म अच्छा, जब ये लहर वगैरह आती है तो ये तट पे आ जाते हैं ना अपने आप को बचाने के लिए। हम्म और तभी जो मछुआरे ये सब होते हैं ना सिस्टर, उनको पकड़ पकड़ के हाँ। और अपने फायदे के लिए सिस्टर, बहुत लोगों को देखोगे ना, कछुए का कंजम्पशन बहुत भारी मात्रा में करते हैं। हाँ, अच्छा। बहुत ज्यादा। हम्म हमारी तरफ कछुए भी खाए जाते हैं, पता है आपको। हम लोग नहीं बताओ। खाते हैं, हाँ, पर दूसरे लोग खाते हैं, कछुए भी खाते हैं। बताओ। हद है गजब। यहाँ पे, हद है, हद। और किन्हीं को समझाओ ना, मतलब कोई नहीं समझेंगे कि फ्रूट्स तो आप खा तब तो सकते हो सब ना, कुछ खा उसके जाते बाद होंगे अंकिता। हर हर जानवर खाते होंगे, तब तो लग रहा है। सब जानवर नहीं खाते हैं, मतलब जो बकरे होते हैं ना, बकरे बकरियां, मतलब बकरियां नहीं, हाँ बकरे वो खाते हैं। मुर्गे हो गए, जैसे चिकन हो गए, फिश हो गए, वो चीज हाँ खाएंगे। जो ट्राइब्स होते हैं ना, वो सुअर वुअर सब खाते हैं। हम लोग तो हाँ बिल्कुल भी नहीं हाँ, पसंद, क्योंकि सुअर उअर तो खाते मैं देखा हूँ। हाँ, मतलब बहुत मैं हट करती हूँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, आगे में बताइए, बहुत ही गंदगी मच जाएगी दिमाग में मेरे। हम्म आगे चलो तो तुम। हाँ, ठीक है, तो साथ हाँ। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। उसमें जैसे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात किए, इकोनॉमिकली स्पेसिफिक जोन की बात किए, उसके बाद तटीय क्षेत्रों का विनियमन कैसे, जो तटीय जो क्षेत्र है, जैसे हमारा जो तटीय क्षेत्र जैसे आ जाएगा, यहाँ पूरा गुजरात से पड़ जाएगा, पश्चिम बंगाल है ना, इधर भी ये समुद्र तटीय इलाका है, जैसे लक्षद्वीप की हम बात करते हैं ना, ये सब जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब जो तटीय क्षेत्र में ही बसा हुआ है ना, तब द्वीप समूह है, तो ना उनका संरक्षण की हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों का जो नेटवर्क है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे 1972 का हम जैसे पढ़े ना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बात की, के अंतर्गत ये इसको स्थापित मतलब किया गया था, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों का नेटवर्क। और 2003 के संशोधन के बाद चार चार प्रकार के संरक्षित क्षेत्र मतलब इसमें शामिल किए गए। ठीक है, तो मैं इतने तक पढ़ी हूँ सिस्टर, आगे आप बता दो। अब मैं उसमें पीडीएफ नहीं देख रही, कॉपी में देख रही के बता रही कहाँ तक बताई हो आप? मैं हूँ थोड़ा वहां सा पे वो देख सिस्टर। रही थी अभी, लेटेस्ट डाटा देख रही अच्छा, यहाँ तक मैं बताई हूँ। यहाँ तक मतलब कि वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों का नेटवर्क तक मैं बताई हूँ, नेटवर्क तक बताई हूँ मैं। थी। नेटवर्क का? हाँ, संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क। अरे मैं रुको तो रुको, दिखी नहीं हूँ ये वाला। कहाँ? नेशनल पार्क में कहाँ तक हो गया? यहाँ सिस्टर ये कैसे बोलते हैं, यहाँ वाला कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में कुछ विशेष नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ठीक बाहर स्थापित संरक्षण क्षेत्र 2003 के संशोधन के बाद वर्तमान 105 वाला कंजर्वेशन रिजर्व में आ गई है। नेशनल पार्क में आइए ना, नेशनल पार्क में डायरेक्ट आइए आप, नेशनल पार्क, सॉरी नेशनल पार्क में आइए। कोर एरिया जो वही बफर मैं एरिया के देख। बाद है ना, हाँ 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 हाँ, कोर वही मैं एरिया देख रही बफर। हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ इनकी जो स्थापना की जो पहल है ना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो है ना की जा सकती है। स्थापना के पूर्व जो है ना राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति जो है ना अनिवार्य होती है।
मतलब कि जब आप इसकी स्थापना करोगे तो उसके पहले जो है ना एक वन्य जीव बोर्ड होता है, उसकी अनुमति जरूरी है, क्योंकि ऐसे आप बिना परमिशन के उसकी नहीं बना सकोगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है स्थापना के पूर्व जो है ना प्रस्तावित राष्ट्रीय भूमि भूखंडों जो है ना अधिग्रहण जो मतलब कि राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्र में जो है ना पड़ने वाली जो निजी भूखंड होते हैं अधिग्रहण अनिवार्य है। मतलब कि जो भी, जैसे आप मान लो कि आप इस क्षेत्र में बनवाना चाह रहे हो, जैसे कि गुजरात का जो गिर वाला जो क्षेत्र है वहां पे आप चाह रहे हो कि नेशनल पार्क बन जाए। ठीक है, तो पहले वहां के जाकर के परमिशन लेना होगा। उसके बाद जो वहां की जो भूमि आ रही है, मतलब कि अन्य लोगों की भी हो सकता है, किसी के घर आ रहे हो, किसी की निजी जो है ना दुकान आ रही है, उद्योग आ रहा हो, तो उनका मतलब कि उनसे पहले आप परमिशन लोगे कि हाँ भैया हम जो है ना आपकी ये जमीन लेना चाहते हैं, तभी आप वहाँ पे जो है ना नेशनल पार्क जो है ना बनवा पाओगे। उनके बदले में आप जो है उनको पैसा दोगे या जो है अन्य जगह पे जाकर के उनको जमीन दोगे, तो ये सब जो है ना आप ही का कार्य होगा। इनकी जो सीमाएं होती है स्पष्ट रूप से जो है ना रेखांकित होती है। इनके क्षेत्र को जो है ना कोर तथा बफर क्षेत्र में जो है ना विभाजित किया जाता है। जैसे अब इसके आगे देखते हैं, मतलब कि 2 जून इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कोर क्षेत्र जो होता है संरक्षण के दृष्टिकोण से जो है ना अधिक जो है ना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो है ना मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है, केवल संरक्षण हेतु जो है ना उठाए गए जो है ना वन्य विभाग के जो है ना कदम होंगे। ठीक है, जो कोर क्षेत्र है, कोर से ही समझ में आ रहा है कि मतलब कोर वाला, जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी यहाँ का कोर मतलब कि कोर एरिया क्या है, जैसे जब हम जैसे तैयारी करें तो जैसे होता है ना हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, इकोनॉमिक्स है, ये कैसे कोर क्षेत्र है, तो वैसे ही वहाँ का जो कोर क्षेत्र होगा ना, तो वो दृष्टि मतलब कि संरक्षण के दृष्टिकोण से ना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। वहां पर मतलब अरे गहरे लोगों को वहां पे जाने ही नहीं देंगे, मतलब हम जैसे लोग हैं वहां पे जाने की परमिशन ही नहीं होगी। ठीक है, वहां पे कोई भी जो है ना मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा कि आप चले गए, आप पता चला कि कोई चला गया, मदारी वगैरह जो होते हैं, सांप वगैरह जो पकड़ते हैं, एक उठा के ले आया, ये सब वहां पे जो है ना परमिशन नहीं होगा। केवल जो है ना मतलब कि वहां के जो अधिकारी लोग होते हैं वन्य जीव विभाग वाले, वही जा सकते हैं, क्योंकि भाई कोई जानवर है बीमार हो गया है, ठीक है, उनको कुछ पैसे मेडिकली जरूरत है, तो वो लोग केवल जाएंगे वहां पे जो है उनकी देखभाल वगैरह जो है ना वो लोग करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि बफर क्षेत्र में जो है ना नियंत्रित रूप से जो है ना मानवीय गतिविधियों की जो है ना अनुमति हो सकती है। यदि आवश्यक या मतलब कि संभव हो तो राष्ट्रीय उद्यानों की जो है ना सीमाओं की जो है ना घेराबंदी भी जो है ना की जा सकती है। ठीक है, मतलब कि कुछ ही जो है ना कार्य वहां पे आप जो है ना मानवीय गति के रूप में जो है ना आप गतिविधि के रूप में कर सकते हैं, सब काम तो वहां पे भी आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अगर वहां पे मतलब कि जरूरत पड़ रही है, आवश्यक पड़ रही मतलब कि आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, कि वहां से थोड़ी सी नजदीकी पे जो है ना कोई शहर बसा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि शहर के लोग वहां पे ना आ जाए, इस वजह से जो है ना आप नेशनल पार्क जो बनवा रहे हो ना, उसमें आप कोशिश करोगे कि पूरे जो है ना उसको घेरा बंद करवा दो, ताकि कोई जानवर भी वहां पे ना जा सके और जो है ना इंसान भी वहां उस एरिया में जो है ना आ सके। ठीक है, इसको लेकर के जो है ना घेराबंदी कर सकते हैं। इनके स्थापना की जो है ना अधिसूचना जो है ना भारत सरकार के आधिकारिक बजट में जो है प्रकाशित होती है। जब भी अधिसूचना करेंगे, तो जब भी बजट आता है ना, बजट का जब सत्र लगता है, तो उसमें वो बताते हैं कि हाँ हम जो है ना इतने जो है ना अब बनाना चाह रहे हैं नेशनल पार्क, ऐसे करके वो बोलते हैं। और उसमें बताया गया है, उसके बाद में जो है ना उसमें बताया गया राज्य सरकारों के द्वारा जो है ना सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब कि जैसे दोनों ने मिलकर बनवा तो दिया, लेकिन राज्य सरकार जो है ना उसकी सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इनके लिए जो है ना एक अलग जो है ना प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। मतलब कि अगर ऐसा कुछ काम है, और जो मतलब कि ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, इनसे रिलेटेड जो भी काम होगा, इनकी जो व्यवस्था होगी, उसके लिए जो है ना एक अलग से जो है ना प्रशासक रखा जाता है, प्रशासन होता है, वही सब जो है ना इसका देख रेख कर रहा होता है। उसके बाद बोल रहा है इनका वित्त भार जो है ना केंद्र सरकार के द्वारा जो है ना किया जाता है। तो जो भी मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान में जो भी पैसा लगेगा, ठीक है, जो घेराबंदी करनी, मान लो ये दीवार टूट गई, कुछ भी नुकसान हो रहा है, ठीक है, जो जीव रह रहे हैं वहां पे, उनको मेडिकली कुछ जो है ना मतलब कि उनकी तबीयत वगैरह खराब हो रही है, या किसी प्रकार की हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि हम जो उनकी गतिविधियों को देख सके, जैसे होता है ना सीसीटीवी वगैरह जो हम लगाते हैं, ठीक है, जो उनका खान पान है, क्योंकि देखो गिर जैसे जंगल है, ठीक है, वहां पर शेर को हमेशा तो शिकार मिलता नहीं है, तो उसको जो है ना मानव रूप से भी जो है ना कुछ उसको दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसको जो है ना मतलब कि मांस वगैरह जो है ना प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सब खर्चा क्या होगा ना, वो इन्हीं के द्वारा होगा, केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद बोल रहा है राष्ट्रीय उद्यान की भूमि का कोई भी हिस्सा गैर वन उद्देश्य के लिए नहीं किया मतलब कि नहीं लिया जा सकता। इसके लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जो होगी ना वो आवश्यक होगी। ठीक है, तो जो भी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्र है, तो उसकी भूमि का जो है ना आप उपयोग जो है ना गैर वन कार्यों के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि वो बनाया ही इसलिए गया है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है ना वन्य जीव
है ना प्राणी रह सके, है ना, और पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे हो सके। तो आप किसी और को देंगे ये मतलब कि अलाउ नहीं किया गया है। अगर देना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जो है ना आपको अनुमति पहले लेनी होगी, और हमें नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से देगा। उसके बाद बोल रहा है ना वाइल्ड लाइफ जो है ना सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, अभ्यारण्य की बात करते हैं ना, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसमें क्या क्या बातें बताई गई है, ठीक है। तो इनकी स्थापना की जो है ना पहल और जो स्थापना की जो मतलब अधिसूचना है, दोनों ही जो है ना राज्य सरकारों के द्वारा जो है ना की जा सकती है। मतलब कि इसमें केंद्र सरकार भी मतलब चाहे तो कर ले, लेकिन जो मेनली इसमें कार्य होता है वो राज्य सरकारों के ही द्वारा जो है ना किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसके लिए जो है ना इसके लिए भी भूमि अधिग्रहण की जो है ना की जा सकती है। मान लो कि भाई अभी जो है ना हम नेशनल मतलब कि ये जो है ना वाइल्ड लाइफ जो है ना सेंचुरीज बना रहे हैं, उसका एक मतलब कि परफेक्ट जो है ना जमीन होना आवश्यक होता है, मतलब उसका कुछ स्क्वायर किलोमीटर रहता होगा, ठीक है। अब वो पूरा नहीं हो पा रहा है ना, तो आप जो है निजी संस्था या जो है वैसे आप जो है ना जमीन को आप टुकड़ा ले सकते हो, उसको ऐड ऑन कर सकते हो उसमें। उसके बाद बोल रहा है इनकी स्थापना के लिए जो है ना राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की जो है ना अनुमति की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है आप उनकी परमिशन लो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इनकी सीमा क्षेत्रों की घेराबंदी की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप घेराबंदी करो, लेकिन हाँ करना चाहो तो कर भी सकते हैं। वित्त भार जो है ना राज्य सरकार द्वारा जो है ना वहन किया जाता है, पर अगर इस क्षेत्र में कोई केंद्रीय परियोजना चल रही हो तब केंद्र सरकार के द्वारा भी जो है ना वित्तीय सहायता मिलती है। मान लो कि मतलब कि राज्य सरकार पे ही जो है ना इसका वित्त का सारा भार जो होता है उन्हीं पे होता है। जैसे हरियाणा में, जैसे गुजरात में जो गिर वाला है, ठीक, वहां पे अगर कोई सेंचुरी बनी हुई तो सारा वित्त जो है ना राज्य सरकार के ही अंतर्गत है। लेकिन केंद्र सरकार की ये योजना है कि हम जो है ना जितने जानवर है जो इंडेंजर वाली कैटेगरी में है, हम सोच रहे हैं कि उनकी जनसंख्या मतलब कि उनकी गतिविधि पे हम जो है ना थोड़ा देखें कि वो कैसी कैसी गतिविधि कर रहे हैं। उसके लिए जो सीसीटीवी लगा है, या मतलब कि एक होता है ना आजकल ब्लूटूथ जैसा भी चल गया है ना, एक वायरलेस कनेक्टिविटी होता है, उनके कानों पे लग जाता है, वैसा कुछ अगर परियोजना है तो केंद्र सरकार भी जो है ना उस पर पैसा लगा सकती है। इनके क्षेत्रों को जो है ना कोर और जो है ना बफर क्षेत्र में नहीं बांटा जाता है, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और जो है ना राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में स्थानीय समुदाय को यहाँ ज्यादा छूट मिलती है, मतलब कि जो वहाँ का स्थानीय समुदाय होगा, ठीक है, जैसे तमिलनाडु का कोई वहाँ पे जो है ना अभ्यारण्य बना हुआ है, तो वो वहाँ के लोग थोड़ा आसानी से जा भी पाएंगे वहाँ पे, मतलब कि वनों की कटाई वगैरह भी थोड़ी बहुत उनको जो है ना छूट मिल जाती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो है ना उनको सब मिल जाता है। इनका जो है ना प्रबंधन जो है ना स्थानीय वन प्रशासन के द्वारा जो है ना किया जाता है, ठीक है। तो जो स्थानीय वन प्रशासन होगा, है ना, राज्य सरकारों के ही जो है ना अधिकारी सब लोग होंगे, तो वही जो है ना मतलब कि जो है ना कार्य वहाँ पे देख रहे होंगे, उनका प्रबंधन का जो जिम्मेदारी होगी उन्हीं के अंतर्गत है। राज्य सरकारों के द्वारा जो है ना इनको सीमाएं मतलब कि इनकी जो है ना सीमाएं को जो है ना बदली जा सकती है, पर इस भूमि का जो है ना इस्तेमाल गैर वन उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। हाँ, राज्य सरकार चाहे तो उस जमीन को छोटा बड़ा कर सकती है, ठीक है, लेकिन जो है ना ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे गैर वन जो है ना एक्टिविटीज वगैरह जो है ना उसका यूज करें, तो वैसा कुछ नहीं है। आवश्यकता अनुसार केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा किसी वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना बदला जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कभी पूछा भी जा सकता है मतलब पीटी में, कि क्या मतलब कि हम मतलब कि किसकी मतलब कि परमिशन से जो है ना हम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना उसको राष्ट्रीय उद्यान में बदल सकते हैं। तो किसकी परमिशन होगी, उसमें दे देगा जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, मान लो ऐसे दे दिया, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड है वही जो है ना इस कार्य को कर सकता है, क्योंकि जो ये अभ्यारण्य वाला होता है ना ये छोटे लेवल पे होता है, जबकि जो नेशनल उद्यान होता है ना ये बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। तो वही इसको चेंज कर सकते हैं। कौन चेंज कर सकता है? केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड। अच्छा, नहीं, जो केंद्र राज्य मतलब केंद्रीय जन वन बोर्ड है ना, हाँ, और जो बड़ा वाला है वो नेशनल। नहीं, जो मतलब कि ये है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ना, इसको हम हाँ। चाहे तो जो है ना नेशनल पार्क में जो है ना मतलब कि उसको इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें बदल सकते हैं। हम्म। हाँ, यही मैं बात बता रही हूँ। ठीक। ठीक है। उसके बाद जो हम्म। है ना कंजर्वेशन रिजर्व की बात करेंगे ना, तो ये कुछ विशेष जो है ना नेशनल पार्क या जो है ना वाइल्ड लाइफ जो है ना सेंचुरीज वगैरह जो है ना ये होती हैं,
मतलब कि इसको शॉर्ट फॉर्म में सर लिखवा दिए हैं एनपी या जो है ना WLS, ये जो है ना ठीक बाहर जो स्थापित संरक्षण क्षेत्र होता है ना, उसी को जो है ना कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं। जैसे नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क होता है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी का लिखा है सिस्टर, वो हाँ इंग्लिश से हाँ सब वही short। वही शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिए हैं। जो नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं, उनके जो मतलब ठीक बाहर वाला जो क्षेत्र होगा ना, उसी को जो है ना कंजर्वेशन रिजर्व कह रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये जो है ना 2003 के मतलब कि संशोधन के हेलो, बाद मतलब जो एनपी और WLS को जो है ना छोड़ दें, जो बाहरी क्षेत्र होंगे वो इसमें आ जाएंगे कंजर्वेटिव रिजर्व में। जैसे एनपी और WLS वाला जो क्षेत्र खत्म हो गया, उसके जस्ट बाहर से जो क्षेत्र आएगा ना, वो इन्हीं के कंट्रोल में आएगा। जैसे उसकी घेराबंदी हो गई, मान लो कि इतना स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, उसके बाद जो नियंत्रण आएगा ना, वो कंजर्वेशन रिजर्व का आएगा, वो ठीक। देखेंगे उसके बाद, ठीक है। हम्म। इसे जो है ना 2003 के संशोधन के बाद ही जो है ना लाया गया था, मतलब इसकी बात कही गई थी मेनली। और जो है ना इसकी जो जनसंख्या अभी जो है ना फिलहाल जो है ना 2024 के जो है ना मार्च या जनवरी के हिसाब से जो है ना 115 मतलब की बताई जा रही है। हाँ। 115, हाँ। बाकी थोड़ा सा रिसर्च और भी करना होगा, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स पे ना अभी पुराना ही डाटा शो कर रहा है और कुछ पे नया डाटा शो कर रहा है, तो वो एक बार देखना होगा मुझे ना। तो इसमें जैसे बताया गया है ना, उसमें सर ने डायग्राम से जैसे समझाया है, एक कोर एरिया हो गया, उसके बाद बफर वाला एरिया है, और उसके बाद जो है कंजर्वेशन रिजर्व वाला है। तो कोर में तो किसी भी मानवीय गतिविधि जो है ना आपको मतलब कि नहीं प्रोवाइड की जा रही है, मतलब कोई भी वहाँ पे नहीं हो सकता। जो बफर है, हाँ, उसमें कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें भी पूर्ण रूप से आपको अलाउ नहीं किया गया है। उसके बाद का जो क्षेत्र है वो कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। मतलब कि ये जो चित्र है ना, इसमें बहुत अच्छे से सर ने समझाया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि राज्य सरकारों के द्वारा जो है इसको स्थापित किया जाता है। एनपी और WLS के बाहर ही जो है ना इनको जो है स्थापित किया जाता है। जैसे ही वो क्षेत्र खत्म, ये मतलब कि इनका क्षेत्र जो है ना शुरू हो जाता है। वन विभाग की जो है ना ये जमीन होती है, तो ये वन विभाग का ही सारा मतलब कि एरिया है। उद्देश्य की बात करेंगे ना, जो NPN जो है ना WLS को जो है ना पर्यावरणीय रूप से जो है ना सुरक्षित रखता है। तो उसका जो पर्यावरणीय जो सुरक्षा है ना, वो इसी के माध्यम से जो है ना किया जाता है। क्योंकि वहां पर ही अगर हम सिक्योरिटी अच्छा रख दिए जैसे, है ना, तो क्या होगा ना कि लोग वहां तक नहीं जा पाएंगे, तो उसी के माध्यम से जो है ना इसकी सुरक्षा वगैरह जो है ना इसी को करते हैं। और जो है यहाँ से जो है ना वन्य जीव कॉरिडोर बना होता है, ठीक है। तो वन्य जीव कॉरिडोर होगा, देखो कोई कोई सुने होंगे आप, कभी वीडियोस भी देखे होंगे कि लोग जो है ना जंगल सफारी के लिए जाते हैं। तो वो जंगल जब सफारी के लिए जाते हैं तो इन्हीं क्षेत्रों में सब जाते हैं। तो देखेंगे ना वो अलग से एक रोड बना होता है, और उनके साथ जो है ना वन्य जीव जो संरक्षण वाले जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो होते हैं ना, वो साथ में उनके साथ चल रहे होते हैं। आगे गाड़ी में वो होते हैं, पीछे ये लोग होते हैं जो जंगल सफारी पे जाते हैं। तो वो जो कॉरिडोर वगैरह जो बना था ना, उन्हीं के माध्यम से उनको लेकर के जाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है ना कम्युनिटी रिजर्व की बात करेंगे ना, तो कम्युनिटी रिजर्व आता है उसके बाद ना। तो ये भी जो है ना 2003 के जो संशोधन के बाद ही जो है ना इसको स्थापित मतलब कि इसको शुरू किया गया था एक तरीके से। और जो है ना ये एक प्रकार की जो है ना प्राइवेट या जो है ना सामुदायिक जो है ना भूमि हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये मतलब कि सरकार के ही अंडर में हो, ठीक है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जो भूस्वामी के जो है ना के प्रस्ताव पर ही मतलब कि इसको जो है ना किया जा सकता है, ठीक है। संयुक्त प्रबंधन जो होता है इसमें कम्युनिटी रिजर्व जो है ना मैनेजमेंट कमेटी होती है, जिसको CRNC बोला जाता है। तो वही इस सबको जो है ना मैनेज कर रही होती है, संयुक्त रूप से जो है इसको मैनेज करती है। 50% जो इसमें सदस्य होंगे वो स्थानीय समुदाय के लोग होंगे, और 50% जो मतलब कि इसके मतलब के उसमें होंगे सदस्य, वो वन विभाग के होंगे। मतलब कि स्थानीय लेवल पे भी जो कार्य होगा और वन विभाग दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से जो है ना एक कमेटी का जो है ना मतलब कि गठन करते हैं, और ये सब जो है ना कार्य इन्हीं के अंतर्गत जो है ना किया जाता है। उद्देश्य यही है, जो संरक्षण कॉरिडोर वगैरह है, वो जो सिक्योरिटी है, वो उन सबको जो है ना इनको मतलब कि इनके ही अंडर में जो है ना ये सब चीजें जो है ना आती है, ठीक है। जैसे वन क्षेत्र हो गया, ठीक है, वन क्षेत्र 1 हो जाता है, वन क्षेत्र 2, ठीक है। तो जो उनके बीच का जो कॉरिडोर है ना, उसको संरक्षण यही प्रदान करते हैं, स्थानीय समुदाय और जो है ना वन विभाग के माध्यम से। और
और नहीं है इसमें कुछ अब। अच्छा बस हो गया। हाँ, समझ आया कि नहीं आया? आया हाँ सिस्टर, आप बहुत अच्छा बताएंगी। आया, आप बहुत अच्छा बताते। हाँ, बस समझ आना फोन चाहिए ना, आपका और वाला क्या फोन याद। बोल लेगा कि समझ में नहीं आता, उसको यहाँ ला के खड़ा कीजिए मेरे पास।